हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समांतर श्रेणी जिसे एपी बोलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहला इसका कुछ सूत्र है उसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए सूत्र हम जानते हैं एपी का सूत्र क्या है जो ये ऑब्जेक्टिव बनाने में जो काम करेगा। तो सार्व अंतर इसमें आपको काम करेगा। सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को डी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अब डी बोलेंगे शॉर्टकट में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है। सार्व अंतर का अंग्रेजी कॉमन डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यही सार्व अंतर का फॉर्मूला है। एक और फार्मूला है आपको यूज करना है। कहीं कहेगा एक्स का मान निकालिए, कहीं ए का मान निकालिए, कहीं पी का मान, ऐसा कहेगा तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। ये भी आपको सूत्र याद रखना होगा। अगर ये दोनों सूत्र याद रखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे यही दोनों का यूज होने वाला है। तो आइए ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं। पहला है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर का फार्मूला बताए थे, तो सार्व अंतर का फार्मूला बताए हैं। तो ये पहला, इसको क्या कहेंगे? पहला पद। और इसको क्या कहेंगे? दूसरा पद। इसी तरह इसको तीसरा पद, यहाँ चौदह पद है। इसी तरह ये डॉट डॉट का मतलब बहुत से और भी पद हो सकते हैं। तो हमें केवल A2 और A1 की ज़रूरत होगा, तो ये दोनों मालूम होगा ना, तो सार्वंतर निकल जाएंगे। तो D को क्या कहते हैं? सार्वंतर। यहाँ कह रहा था सार्वंतर निकालिए, तो D को सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर का फॉर्मूला क्या आता है? A2 माइनस A1, यहाँ पे बताया ना, तो आप जान गए होंगे। जान गए तो इसमें तो आप जानना होगा ना कौन A2 है। तो A2 देखिए, A1 मतलब प्रथम पद, A2 मतलब दूसरा पद। तो दूसरा पद कौन है? -6 है, तो आपको -6 लिखना होगा। ये माइनस फार्मूला का है तो माइनस लिख दिए। A1 का मान इसमें कितना है? -10 है, तो क्या लिखिएगा? -10 लिख लीजिएगा बराबर -6, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब 10 लिखिए, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 4, यानी 4। ये ऑप्शन कहाँ है? ये बी में ऑप्शन है। ठीक है। अब देखिए, यदि x + 2, 3x प्लस और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? यानी x का मान बता रहा है, पूछ रहा है कि x का मान अब निकालिए। तो हम कहें ना, जब भी x का मान ऐसा निकालने के लिए कहे तो आपको ये सूत्र याद रखना होगा। तो ये सूत्र याद रखिएगा तब ना आपका बनेगा। तो इसी सूत्र पर आपको बैठाना पड़ेगा। तो ये पहला पद है, ये पूरा कितना है? पहला पद है, तब ना कॉमा दिया है। ये दूसरा पद है, ये क्या है? तीसरा पद है। तो हम क्या कहें? दूसरा पद है, इसमें देखेंगे दूसरा पद क्या है? 3x है, माइनस A1 कितना है, यानी पहला पद कितना है? तो x + 2 है, तो इसको x + 2 ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए बराबर A3 कितना है? A3 4x + 1, ये माइनस है तो माइनस। A2 का मान देखिए, A2 का मान क्या है? 3x है, तो 3x लिखिएगा। ठीक है। अब इनको सोल्व कीजिए, या लिख दीजिएगा 3x। देखिए माइनस प्लस क्या होता है? -x। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 2 हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 4x, तो 4x लिख देंगे, +1 लिख देंगे। ये -3x है तो -3x लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करिएगा? या लिखिएगा। अब 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा, -2 बराबर 4x में से -3x जाएगा तो केवल x बच जाएगा, +1। अब देखिए 2x, ये प्लस है, ये दाईं ओर है, अब बाईं ओर आने पर क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा बराबर 1 है। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब या लिखिएगा 3x में 2x में से एक x और चले जाएगा तो केवल x बच जाएंगे। ये 2 और 1 3 हो जाएगा। x का मान क्या हो गया? 3। तो ये कहाँ है आपका ऑप्शन? ये दूसरा का ऑप्शन 2 कहाँ है? देखिए, नहीं 3 है, 3 ऑप्शन देखिए, तो सी में है। ठीक है, सी में है। समांतर श्रेणी करा कि समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर को शॉर्टकट में डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 देखिए पहला पद है तो इसलिए इसको A1 कहते हैं, ये दूसरा पद है तो दूसरा पद कहते हैं, जिसे A2 बोलते हैं। तो मुझे A2 की ज़रूरत है। A2 कौन है? दूसरा पद, तो -4 है, तो -4 हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का माइनस, ये यहाँ पे माइनस है ना फार्मूला का। और A1 का मान यहाँ पर कितना है? 0 है, तो आपको 0 लिखेंगे। तो -4 में से 0 घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 होगा। तो ये ऑप्शन -4 कहाँ पे है?
तो ये ऑप्शन सी में है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। देखिए 10वां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला आप जानते हैं। 10वां का फार्मूला a प्लस 10 के पीछे वाली संख्या क्या होता है। a10 का फार्मूला आपको बनाना हो तो क्या करिएगा, ये a है ना, तो a को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। 10 के पीछे वाली संख्या 1 घटा लीजिएगा, तो 10 के में 1 घटा दीजिएगा, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। बस 10 में से 1 घटा देना है बस, तो वो 9 मिल जाएंगे। तो 9 डी अपने से लगा दीजिएगा, तो a10 का फार्मूला a + 9d हो जाएगा। अब बराबर लिखिएगा। अब a का मान इसमें कौन है, तो a को पहला पद कहते हैं, a को क्या कहते हैं, पहला पद। तो पहला पद यहाँ पर दिया है 2 और 9 लिख दीजिएगा। कुछ नहीं रहता था, गुना माना जाता है। d का मान हमको निकालना है, तो d का मान अभी ना बोले कि सारवंतर दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, 2 है, और जिसमें पहला पद घटा देना है। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5 ही होगा, तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा। तो सारवंतर मैंने यहाँ निकाल के यहाँ पुट कर दिया है। अब 2 है, 9 × 5 = 45, अब 45 × 2 = 47। ये ऑप्शन 47 कहाँ है, तो आप कहेंगे सी में है। ठीक है, आगे भी देखिए, आगे समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 5वां में सारवंतर। सारवंतर वही डी को बोलते हैं, और डी का फार्मूला a2 - a1 होता है। और a2 का मान जानते हैं कि देखिए ये पहला पद है तो इसलिए a1 कहेंगे, ये दूसरा पद है तो a2 कहेंगे, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो हमको तीसरा और चौथा से मतलब नहीं है, दूसरा पद और पहला पद से मालूम है। तो दूसरा पद पर है तो कौन है, तो ये पहला है तब ना दूसरा, तो दूसरा को a2 बोलते हैं। और a2 का मान क्या है, 5/4 माइनस, और a1 का मान क्या है, 3/4। इसका बटा का जोड़ करिएगा, एलसीएम क्या आएगा, दोनों सेम है तो 4 आएगा, तो ये क्या होगा, 5 - 3 हो जाएगा। ये दोनों सेम रहते हैं ना, तो 4 उतार देते हैं, ये क्या करेंगे, 5 का 5 माइनस का माइनस 3 का 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2/4। तो 2 × 2 2 2 दूनी 4, तो 1/2। तो 1/2 कहाँ है, आपका सी ऑप्शन पे है, ये सी ऑप्शन पे है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। देखिए ये 25 है, 25 के बाद 20 लिखा है, 20 के बाद 15 है, 15 देखिए ये 5 घट रहा है कि नहीं, 25 के बाद कितना है, 20 लिखा है। अब 20 के बाद देख रहा है 15, तो ये 5 का क्या है, अंतर दिख रहा है, घटते जा रहा है। तो 15 के बाद कितना होगा, 10 होगा, और 10 के बाद कितना होगा, 5 होगा, और 5 के बाद कितना होगा, 0, और 0 के बाद क्या होगा, 5 घटाएंगे तो -5 होगा। तो प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम ऋणात्मक पद यहाँ ना है, तो कितना पे, पहला हो गया, दूसरा पे है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां पे है, कितना है, 7वां पे है। तो आपका कौन ऑप्शन होगा, 7वां। कह रहा प्रथम ऋणात्मक यही ना आ रहा है, तो इसलिए ये 7वां पर गिन के काउंटिंग बता दिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। कह रहा समांतर श्रेणी में है ही नहीं है। तो देखिए इसको देखिए समांतर श्रेणी में चेक करना होगा। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि चावल जब बनाते हैं, है ना, चावल को जब है ना भात बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब है ना वो चूल्हा पर उसको क्या होता है, भाप पे बनाते हैं, तो वो खौलने लगता है, तो पूरे चावल को हम नहीं निकालते हैं, एक चावल को टेस्ट करते हैं कि हुआ है कि नहीं। अगर पता चलता है कि दब जाता है तो इसका मतलब है कि खाना ये चावल बन चुका है, तब उसको उतार देते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसी यहाँ पर भी टेस्ट होगा, तो यहाँ पर टेस्ट कैसे होगा, देखिए ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, पहले देख लेते हैं D1 मतलब होता है a2 - a1, यानी सारवंतर को क्या कहते हैं, पहला 2 को सारवंतर निकालिएगा, दोनों का सेम होगा तो वो AP में कहलाएगा। तो a2 कितना है, यहाँ पर a2 है, a + d, माइनस का माइनस, a1 का मान कितना है, a, तो a से a कट गया था, d का मान कितना हो गया, D1 का मान da हो गया। D2 निकाल लेते हैं, D2 का मान होता है a2, D2 का मान होगा a3 - a2, तो a3 कितना है, a + 2d माइनस a2 कितना है, a2 a + d है। अब क्या करिएगा, a + 2d - a - d, अब a से a कट गया, 2d में से एक d जाएगा तो केवल d होगा। देखिए दोनों का सारवंतर समान है, एक अर्थ है कि ये AP है। इसको भी देखिएगा तो ये भी APA में है, इसको भी चेक करिएगा ये AP में है कि नहीं। तो इसको भी देख लेते हैं, D1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद क्या है, 0.33 माइनस पहला पद कितना है, 0.3, इसको घटाएंगे ना तो ये 3 और 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी 0.3 आया। फिर आप D2 निकालिएगा इसका, तो D2 का फार्मूला होता है a3 - a2, a3 का मान देखिएगा 0.333 माइनस, और a2 का मान 0.33 है,
जब इसको घटाने चलेंगे तो ये क्या होगा कि इसके बाद जीरो तो हम लगा सकते हैं, तब घटाने के लिए क्या करें, थ्री में से जीरो जाएगा तो थ्री होगा, और 3 में से 3 जाएगा तो जीरो, 3 में से जीरो जाएगा तो जीरो। तो देखिए यहाँ 0.03, यहाँ 0.003, तो दोनों समान है क्या, नहीं, तो ये AP नहीं है। तो कौन AP नहीं है, सातवां का C और AP में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में का आंसर होगा कि AP है क्या। तो देखिए AP निकालने के लिए दो को चेक करते हैं, D1, तो D1 का मान फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 यानी पहला पद, दूसरा पद कितना है, 5 का स्क्वायर है, अब 1 का स्क्वायर है। A2 A1 का मतलब प्रथम पद पर कितना मान है, A1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख दिए। 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 24। तो ये ऑप्शन है ना, इसका मतलब D1 निकल गया। अब यहाँ D2 चेकते हैं, D2 का फार्मूला A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है यहाँ पर 7 स्क्वायर, और A2 का मान कितना है 5 स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49, 25 का 5 का वर्ग 25, इसको घटाएंगे तो 24। देखिए दोनों का सार मंत्र समान है, इसका अर्थ है कि यही AP हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, समांतर श्रेणी यदि संख्याएं 2x माइनस 1 है ना इंटू 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में है, यानी पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा, वही समांतर श्रेणी में पहले कह रहा था x का मान है। तो समांतर श्रेणी में जब रहे तो इसका फार्मूला हम बताए थे पहले ही, जब स्टार्टिंग में बता दिए थे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। अब देखिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब देखिए A2 का मान कितना है, पहला पद ये पहला पद होगा यानी A1 होगा, ये क्या होगा A2 होगा, ये क्या होगा A3। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं A2 कितना होगा, तो A2 आप बोलेंगे 3x प्लस 2 है, माइनस का माइनस, यहाँ फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दिए। और A1 का मान क्या है, A1 का मान 2x माइनस 1 है। ठीक है, बराबर A3 का मान क्या है, A3 का मान है 6x माइनस 1, घेर दीजिए, अब माइनस का माइनस। A2 का मान देखिए, A2 है 3x प्लस क्या है 2 है, देखिए यहाँ पे A2 है ना ये। अब इसको सोल्व करना है बस, तो ये 3x रहेगा, क्या करिएगा 3x प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3x, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 होगा। अब देखिए, अब 3x में से 2x जाएगा तो केवल x बच जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दीजिए बराबर 6x में से 3x जाएगा तो क्या होगा 3x, और 2 और 1 3 कितना होगा माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये लिख दीजिए, x है आई प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 3x हो जाएगा बराबर माइनस 3, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 3, इसको घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या होगा 6/2, इकाई 2 3 6, यानी x का मान क्या हो गया 3। ये समझ में आया कि नहीं, देखिए प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस था इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3 3 6, ये 3 में से x माइनस 3x में से एगो x जाएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस माइनस कर गया तो x का मान कितना हो गया 3। तो 3 आपका ऑप्शन में देखें कहाँ है, 3 पहले ही में दिया है, 9 का पहले में दे रखा था। अब यहाँ पर भी वही बात है, जैसे यही सूत्र लगेंगे, क्या आपका सूत्र लगेगा, वही सूत्र लगेंगे। तो सूत्र है आपका वही लगाएंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही सूत्र लगेंगे, क्या कि यहाँ भी कह रहा है कि P+1 और 2P + 1, 4P - 1 AP में है, तो P का मान, तो ये A1 हो जाएगा, है P+1, और 2P + 1 ये क्या हो जाएगा A2, और 4P - 1 ये क्या हो जाएगा A3। AP में है तो P का मान निकाले, AP में है तो P का मान निकाले। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपका 2P + 1, माइनस का माइनस लिख दीजिए। A1 का मान क्या है P + 1 बराबर A3 का मान, A3 का मान है सॉरी यहाँ पर A3 है, A3 का मान कितना है 4P - 1, ये A3 का मान है सर, A3 का मान है, माइनस का माइनस A2 का मान, A2 का मान है 2P + 1, ठीक है, A2 का मान यहाँ पर देख रहे हैं। अब इनको सोल्व करना है तो 2P + 1 प्लस माइनस 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 प्लस क्या होगा -1 का 1 लिख दीजिए, 4P - 1, देखिए प्लस माइनस क्या होगा -2P, अब प्लस माइनस क्या होगा -1। अब देखिए 2P में से एगो P जाएगा तो कितना P बच जाएगा, एगो P बच जाएगा, 1 से 1 कटिए गया बराबर लिखिए,
4p में से 2p जाएगा तो कितना होगा 2p हो जाएगा। अब -1 कितना होगा -2 हो जाएगा। देखिए ये माइनस को क्या करते इधर लाते तो 2 हो गया, और 2p ये माइनस है बाईं ओर है, तो दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा माइनस होएगा। तब p का मान क्या होगा 2p में से एगो p जाएगा तो p होगा, p का मान 2 हो जाएगा। तो p का मान कितना हो गया 2। तो p का मान ऑप्शन में देखिएगा, p का मान करा था कितना है, तो p का मान देखिए b में है 2 है ना, तो b में है। करा यदि AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है तो AP होगा। तो देखिए प्रथम पद A है और दूसरा पद निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ जोड़ा हुआ है। तीसरा पद निकालेंगे तो A + 2D, तो 2D होगा, तो यानी यही AP में है, ये वाला होगा 11 का A होगा। जब AP के प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3, तो AP के 3 पद होंगे, AP के 3 पद पूछ रहे हैं। तो प्रथम पद तो हमको पता चल गया 2, दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का फॉर्मूला A + D होता है। तो A का मान तो 2 है और D का मान भी दे रखा है। D का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए D का, यानी सार्वंतर जिसे कहते हैं उसे D बोलते हैं। D का मान 3 दिया है, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गया। A3 का मान निकालेंगे तो A3 का मान A + 2D होता है। अब A का मान तो यहाँ पर 2 है, 2 गुने D का मान, देखिए D का मान यहाँ पर सार्वंतर कितना दिया है 3, तो 3 लिख दीजिएगा। 2 के 2 3 दूनी 6, 6 2 8। तो देखिए प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 5 होगा, तीसरा पद 8 होगा। 2 5 8 कितने हैं 2 5 8, यानी B में दे रखा है। 12 का क्या दिया है B। AP का इतना का सारवंतर निकालिए, इसका कह रहा है कि इसका सारवंतर निकालिए। तो देखिए सारवंतर का फॉर्मूला बड़ा इजीली है, D बराबर क्या होता है A2 - A1। अब देखिए A2 इसमें कितना है, पहला पद कितना 4, दूसरा पद कितना है 10, तो दूसरा पद हमको पता चल गया माइनस। A1 का मान कितना है 4, इसको घटाइएगा तो क्या होगा 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6 ना होगा। तो 6 ऑप्शन कहाँ है B में, यानी 13 का भी पता चल गया। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में देखते हैं पहला, तो ये देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 ही होगा। फिर क्या करते हैं 8 में से 4 घटाते हैं तो कितना होगा 2 थोड़े आएगा 4 आएगा। तो दोनों समान हैं तो नहीं, तो ये AP में थोड़े हैं, ये AP में नहीं। B का देखते हैं ये AP में है कि नहीं। इसको देखिए D1 निकालते हैं, D1 का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो यहाँ बराबर लिखिए A2 क्या है, पहला पद में क्या है -10 है, दूसरा पद में क्या है -6, तो -6 ना रखेंगे, माइनस का माइनस। A1 का मान क्या है -10 है, माइनस लिख दो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 10 में से 6 हो जाएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। ये तो D1 निकालिए। और D2 का फॉर्मूला क्या होता है, D2 का फॉर्मूला होता है A3 - A2। A3 का मान कितना है, यहाँ पर A3 का मान आपको देखिए A3 का मान -2 है, तो -2 लिखिए, माइनस का माइनस। A2 का मान कितना है A2 का मान -6 है, तो -6 रखेंगे। -2 माइनस माइनस क्या होगा +6, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 4। देखिए दोनों का मान क्या है समान है कि नहीं, तो दोनों का मान अगर सारा मतलब दोनों समान है तो एक अर्थ है कि ये AP में है। कौन AP में है, ये B वाला। इसका करा कि सारवंतर निकालिए, तो सारवंतर सिंपली है D बराबर A2 - A1 होता है। अब देखिए A2 इसमें कितना है 1/8 है, माइनस का माइनस। A1 का मान क्या है 0, तो 1/8 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 1/8 है ना होगा, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, A है ऑप्शन। करा समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या है। चौथा पद यहाँ पूछ रहा है, बड़ा इजीली सिंपल है। तो चौथा पद का फॉर्मूला हमको याद रखना है। A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D, और A का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, A का मान √7 है, तो लिख दीजिए 3 गुने। और D का मान नहीं पता है, तो D का मान होता है A2 - A1। तो A2 यानी पहला पद दूसरा पद पर कितना है 28 है, तो 28 लिख देंगे, और माइनस पहला पद कितना है 7। अब देखिए 28 का अभाज्य गुणन करेंगे ना, तो 4 गुने 7, 7 चौका 28 होता है ना, तो वही लिखे हैं। इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये रूट में रह जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना होगा √7 हो जाएगा, कितना होगा √7 में से 7 जाएगा तो केवल 7 बच जाएगा। तो हमको सारवंतर तो पता चल गया, कितना पता है यहाँ चला √7, तो यहाँ √7 रखेंगे। अब √7 + 3 √7, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रहता है 3 1 4, तो 4 √7 हो जाएगा। अब इसको है ना यहाँ पर 4 √7 के देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो कैसे होगा, इसको अंदर लाया गया है। देखिए जैसे कि वर्गमूल में निकालेंगे तो बाहर तो क्या वो 2 अंदर लिखा था कि नहीं, 4 गुने 4,
7। देखिए इन दोनों को संख्या 2 है 4, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा 4 है ना होगा, जोड़ा का एगो निकलता है, एगो तो निकल गया, √7 है तो √7। इसके अंदर जब जाता है ना तो 2 को 4 हो जाता है, और 2 अंदर आता है, एगो बाहर निकलता है, तो ये एगो बाहर था, इसको अंदर लाने में 2 को हमको 4 लिखना पड़ेगा। 4 का वर्ग 16 और 16 7 112, 16 7 16 25 16 96 16 7 112, तो 112 कहाँ है, तो 112 डी में है। इस यदि कह रहा है कि यदि 2/3 1,2 के किसी समांतर श्रेणी में है तो 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान क्या है, तीनों लगातार पद है, तो इसका कह रहा है कि ए का मान निकालिए, तो ए का मान निकालेंगे वही सूत्र लगेगा A2 - A1 बराबर A3 - A2। यहाँ पर ए पहला पद ये है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो हमको दूसरा पद देखना है, तो दूसरा पद ए है तो ए लिख देंगे। पहला पद कितना है 2/3 है, तो 2/3 लिख देंगे। A3 कितना है A3 यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद कितना है 2 माइनस A2 कितना है A2 ए है, तो ए लिख देंगे। देखिए इसको सोल्व कीजिए, ए है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2, ये माइनस है तो ये दाईं और बाईं ओर है, तब दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 2/3। अब देखिए 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a, इसका बटा का जोड़ कीजिए, तो ये 3 दूनी 6 2 के 2। अब ए ये गुना रहता है तो कहाँ जाता है बटा में, तो 6 2 8 हो जाएगा, 3 के 3 ही, ये संख्या जो है वो गुना में था तो कहाँ जाएगा बटा में, तो बटा में ला दिए 2 1 2 चौका 8, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कहाँ ऑप्शन है, 4/3 ही ये बी ऑप्शन में है। बस ये इतना ही प्रश्न इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है ना वीडियो में मिलते हैं।